Hello everyone, welcome back in my YouTube channel. आज हम समझेंगे अबाउट मैन फंक्शन। काफ़ी सारे हम प्रोग्राम कर चुके हैं सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर। वहाँ पर हमने देखा कि मैन फंक्शन वहाँ पर होता ही होता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमें लिखना ही पड़ता है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। तो मैन फंक्शन प्रोग्राम में लिखना क्यों ज़रूरी है, यह आज समझते हैं। देखिएगा, तो देर आर फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ मैन फंक्शन। फर्स्ट इज दैट कि फंक्शन main function is a entry point of any C program because the execution of program is started at this point। यानी कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना। और समझते हैं, ऑल फंक्शंस लाइक printf, scanf, क्लियर स्क्रीन और getch आर कनेक्टेड टू मेन फंक्शन। तो ये सभी फंक्शंस मैन फंक्शन से कनेक्ट होते हैं इंटरनली, सो कॉल बाय मैन फंक्शन। तो इंटरनली कनेक्ट होने की वजह से वो मैन फंक्शन के थ्रू कॉल होते हैं। इसी प्रकार मैन फंक्शन इज कनेक्टेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, सो कॉल्ड बाय ओएस व्हेन द यूजर रन्स द प्रोग्राम। यानी कि जब यूज़र यानी प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम को रन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैन फंक्शन को कॉल किया जाता है। रिटर्न एक कीवर्ड है, इज यूज to tell OS that program completed successfully और नॉट। यानी कि रिटर्न जो होता है वो ओएस को ओएस से बताता है कि भाई प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट सक्सेसफुली है या नहीं है। तो वो काम होता है रिटर्न का। इसे और समझते हैं आगे। रिटर्न रिटर्न को देखो, एप्लीकेशन या कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कोई एमएस ऑफिस हो सकता है और कोई सी प्रोग्राम भी हो सकता है, सी प्रोग्राम या सी प्लस प्लस प्रोग्राम या कोई अदर, जैसे कि और जैसे टर्बो है, टर्बो सी प्लस प्लस है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका वैसे तो विंडो एक्सपी है 7, 10, 11। तो ये क्या है कि ये विंडो होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब कोई हम एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर हम सिस्टम में इंस्टॉल या रन करते हैं तो उसको क्या होता है कि उसको मेमोरी स्पेस चाहिए होता है, या कभी कभी हो सकता है कि प्रोसेसर, जैसे कि यहाँ कोई मेमोरी है, मेमोरी में आपका रैम, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर भी होता है ना, प्रोसेसर, मदरबोर्ड। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो एप्लीकेशन है वो कम्युनिकेट करती है ओएस से कि मेरे को सिस्टम में रन होना है या इंस्टॉल होना है तो मुझे कुछ मेमोरी या प्रोसेसर की आवश्यकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट कम्युनिकेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को के थ्रू एप्लीकेशन को उसके अकॉर्डिंग जितनी मेमोरी चाहिए या उसको जितना भी प्रोसेसर लगना है, रैम चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड कराता है। इसको और समझेंगे अभी नेक्स्ट, आगे देखते हैं। देखो, एक प्रोग्राम लिया गया वॉइड, वॉइड मैन। यहाँ हम वॉइड मैन समझते हैं यहाँ पर, और जो नेक्स्ट है वो उसको इंट मैन समझेंगे। तो यहाँ एक वॉइड मैन यहाँ कीवर्ड है और सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पर कुछ नहीं, वह हेलो वर्ड प्रिंट करना है और गेट सी एच। देखो ये आउटपुट भी मैंने यहाँ पर दिखाया है, आउटपुट। तो ये प्रोग्राम ओके है और आसानी से रन हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। ये क्या है, नो एरर। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक, ये प्रोग्राम क्या है, एरर फ्री है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ लिया एग्जांपल इंट, इंट मैन। तो यहाँ पर ये इंट एक कीवर्ड है
और वही सेम एक प्रिंटफ किया गया, इसको सिंपल मैसेज है हेलो वर्ल्ड और गेट सी रन और रिटर्न 0, क्योंकि यहाँ पर देखो इंट होने की वजह से यहाँ रिटर्न 0 किया है। फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, इंटीजर, कोई इंटीजर वैल्यू होगी। इसको समझेंगे कंसेप्ट ये वाला। और यहाँ भी जो प्रोग्राम है वो भी SUCC सक्सेसफुली क्या है, रन है। ठीक है, तो नो एरर। ठीक, आगे देखते हैं। देखिएगा वॉइड मैन विद रिटर्न, ये समझो, यहाँ हमने वॉइड लिया है और यहाँ लिया है रिटर्न। तो क्या करेगा, ये एरर शो करेगा कि मैन कैन नॉट रिटर्न ए वैल्यू। यदि यहाँ पर इंट होता तो कोई एरर नहीं होती, नो एरर। ठीक है, नो एरर। लेकिन वॉइड मैन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि कैन नॉट रिटर्न ए वैल्यू। ठीक, यहाँ पर एरर शो करेगा। इसको देखते हैं अभी। देखो ये लाइव एग्जांपल थे, ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया इसको। और मैंने यहाँ पर क्या है कि देखो वॉइड है, ठीक है, ये वॉइड है और यहाँ रिटर्न 0 किया गया है। इस वजह से ही यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एरर, देखिएगा ये एरर शो कर रहा है कि मैन कैन नॉट रिटर्न ए वैल्यू। तो ये एरर आ गई है। यदि इसको एरर फ्री करना है तो हमें यहाँ पर इंट मैन लेना होगा और फिर नो एरर। ठीक है, और समझते हैं इनको। ये कंसेप्ट है इंट मैन का और रिटर्न का, इसको और डीपली आगे इसको क्लियर करते हैं। आगे देखते हैं, ये एग्जांपल देखते हैं एक बार। देखो इसमें क्या है कि ये वॉइड मैन यहाँ पर लिया गया है। वॉइड मैन, वॉइड मीन्स डेट एम्प्टी। ठीक है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। अब ओएस किसी भी रिसोर्स को यूज नहीं करने वाला, यहाँ ओएस से कोई मतलब नहीं है। कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कैश मेमोरी में सेव होगी। तो इस प्रकार जब किसी हार्डवेयर को यूज नहीं करना है, मीन्स डैट जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसर, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वॉइड मैन यूज कर लेंगे। ठीक, इस प्रकार एक एग्जांपल देखते हैं। इंट मैन, देखो यहाँ पर इंट लिया गया है। ठीक है, इंट मीन्स डैट रिटर्न वैल्यू इंटीजर। तो मैन जो है वो यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको समझते हैं। यहाँ मैन ओएस से कम्युनिकेट करेगा। रिटर्न देखो, रिटर्न 0 मीन्स डैट की प्रोग्राम सक्सेसफुली रन। ठीक, और प्रोग्राम जब सक्सेसफुली रन हो जाएगा तब ओएस प्रोग्राम को मेमोरी से रिलीज कर देगा। इससे क्या होता है कि इससे परफॉर्मेंस फास्ट होती है। तो डिफरेंस यही है कि जब किसी बाहरी रिसोर्स जैसे कि मेमोरी या कोई अदर प्रोसेसर, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी में वैल्यू स्टोर करनी है तो वहां पर हम इंट मैन यूज करेंगे। देखो डिफरेंस यही है कि एक वॉइड मैन और इंट। नॉट यूज एनी हार्डवेयर और मीन्स डैट की यूज हार्डवेयर लाइक जैसे कि मेमोरी। ठीक है, ये होता है मेमोरी, प्रोसेसर। ठीक है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है कि जब आपको कोई बाहरी रिसोर्स यूज करना है, मेमोरी, प्रोसेसर, तो आप इंट मैन का यूज करेंगे। ठीक है, और जब आपको कोई रिसोर्स यूज नहीं करना है, यानी कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है, तो आप वॉइड मैन का यूज करेंगे, एम्प्टी। ये दोनों में डिफरेंस है। आगे देखते हैं। देखो हेडिंग क्या कहती है कि यू कैन राइट मैन फंक्शन एनीवेयर इन सी प्रोग्राम।
मतलब कि पूरे प्रोग्राम में आप मैन को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये दिखाया एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, और जो ओएस है फर्स्टली वो कॉल करता है किसको, मैन को फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फिर मैन के अंदर एक फंक्शन है एक्स वाई जेड नाम का, इसकी कॉलिंग होती है, वो यहाँ पहुँचता है। ठीक है, और फिर इस एक्स वाई जेड के अंदर क्या है, ए बी सी नाम का फंक्शन है, उसकी कॉलिंग यहाँ पर है, और यहाँ करता है वो प्रिंट, तो आउटपुट मिलता है हमको हाय आई एम राज। तो उसमें केवल यही बताना था कि भाई मैन को आप प्रोग्राम में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ये डिफरेंस था। देखो रियल वर्ल्ड यानी कि रिटर्न जीरो, इसको हम समझते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं। और देखो मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही आपको समझाया है। सपोज दैट वी हैव ऑर्डर्ड एनी आइटम ऑनलाइन, आप करते भी हैं नॉर्मली, कोई फ्लिपकार्ट है, मीशो है, अमेजॉन है, इस तरह की ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं, फ्रॉम समवेयर। ठीक है, यदि ऑर्डर यानी कि इफ ऑर्डर आइटम हैज़ बीन डिलीवर्ड प्रॉपरली देन ए फीडबैक, आप देखते होंगे कि भाई कुछ भी आप मतलब कुछ चीज़ें आपने खरीदी ऑनलाइन और वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाती है, तो फीडबैक होता है ऑन ऑटोमेटिक, उसमें एक ऑप्शन होता है फीडबैक का देने का कि भाई हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ समझाई गई है। Similarly, the operating system execute every program or application that is run. If program is successfully executed, OS creates a variable called exit। देखो यदि प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है तो एक वेरिएबल एग्जिट अंडरस्कोर स्टेटस जीरो नाम का क्रिएट होता है। ठीक है, इसको हिंदी में मैंने यहाँ बताया है, found error anywhere while execution program OS will not reach to return 0। ठीक है, and show error return 1 और -1 या फिर any other integer भी हो सकती है। तो मतलब कि जब प्रोग्राम में कोई एरर है तो क्या काम करेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होगा, वो जो हमारा रिटर्न जीरो हम यूज कर रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, ये कह रहा है ये। देखो ये फिर उसके बाद वो एग्जिट स्टेटस 1 और -1 या कोई अदर इंटीजर वैल्यू 100 200 कुछ भी मतलब रिटर्न होगी, इसका मतलब होगा कि प्रोग्राम अनसक्सेसफुल। आगे इसको समझते हैं वाया डायग्राम। देखो यहाँ डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको एक बार, कि इट इज क्रिएटेड बाय ओएस व्हेन प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। तो ये वेरिएबल क्या होगा, ये वेरिएबल क्रिएट करता है, मान लो कोई एप्लीकेशन है सी या फिर C++ का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो ओएस क्या करता है कि ओएस एग्जीक्यूट दिस एप्लीकेशन। ठीक है, इसको वो एग्जीक्यूट करेगा। इफ एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली यानी कि यस, तो ओएस क्या करता है, क्रिएट से वेरिएबल एग्जिट अंडरस्कोर स्टेटस इक्वल 0। ठीक है, यदि एग्जीक्यूशन नॉट सक्सेसफुली यानी कि नो, तो ओएस क्रिएट्स वेरिएबल कौन सा, एग्जिट स्टेटस, लेकिन 1 और -1 या कोई भी वैल्यू यहाँ पर वो रिटर्न कर सकता है, इसका मतलब है कि प्रोग्राम अनसक्सेसफुली। ठीक है, ये डायग्राम देख लेना एक बार। देखो वाई रिटर्न जीरो, वो कह रहा है कि रिटर्न जीरो ही क्यों करता है भाई, क्योंकि देखो मैन जो है, मैन फंक्शन का जो टाइप है वो क्या है, वो इन टाइप का है इन सी प्रोग्राम, सो इट शुड रिटर्न एन इंटेजर वैल्यू। ठीक है, रिटर्न वैल्यू ऑफ मैन फंक्शन इज कंसिडर्ड, क्या मानते हैं हम उसको, जैसे कि एग्जिट सिचुएशन होती है रिटर्न जीरो, कि हाँ भी प्रोग्राम सक्सेसफुली रन और अब प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट। ठीक है, रिटर्निंग जीरो मीन्स दैट प्रोग्राम सक्सेसफुली रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नाउ रिलीज द रिसोर्सेज। जो भी मतलब मेमोरी है वो मेमोरी में, तो उसको क्या करता है, वो रिलीज कर देता है। उसमें ये बोला है कि नोट में कि इंट मैन विल यूज वेयर मेमोरी विल मोर यूज, यानी कि हम इंट मैन वहाँ यूज करेंगे जहाँ हमें मेमोरी यूज करनी है मोर, अधिक से अधिक। जैसे कि फाइल हैंडलिंग का एक कंसेप्ट आता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेमोरी यूज होती है, तो वहाँ पर हम इंट मैन यूज करेंगे, अच्छा होता है मतलब। तो ठीक है, और आज यहीं यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।